नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं झलक के मंच पर। हमारे साथ हैं आप सभी के चहेते शिव ठाकरे, जो कुछ बोलना चाहते हैं। कहते हैं कि बहुत कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ चीज़ें दिल में होती है, बट कहते हैं कि आप लोग बहुत समझदार हो, दिल की बातें पहचान लेते हो, इसलिए मैं चुप हूँ। चलिए, 2 स्टेप बाकी है, बहुत जम के जोर लगानी है। जम के नहीं, दिल से ही जोर लगाना है। मेरा जम के तो मैं कभी मेरा हमेशा होता है जो भी काम करो दिल से करो। कभी कभी जो जम पहुँच जाती है मेरी, कभी कभी नहीं भी पहुँचती है, तो मैं खुश रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर स्टेप में खुश रहूँ। अगर मैं जंप रह के वो टेंशन में रहूँ तो मेरी जर्नी में मज़ा नहीं आएगा। और मैं चाहता हूँ मेरी जर्नी मज़ेदार रहे, याद रहे। जब भी मेरी जर्नी कंप्लीट करूँ कोई भी शो की, तो मैं सोचूं कि मैंने जिया हुआ है ये शो। तो अभी हम रिसेंटली बात करें, फैमिली वीक हुआ है। सबसे पहले क्या बताना चाहें, क्या कुछ हुआ है, थोड़ा बताना चाहें। मेरे बाबा आए थे, मेरे पापा आए थे शो में, और एक थीम थी हमारी कि आपके इंसिडेंट होते हैं आपके फैमिली में या आपके पूरी जर्नी में, आप बचपन से यहाँ तक पहुँचे हो, तो उसका एक झलक वालों ने सबसे बेस्ट चीज़ की है कि वो एक रियल इंसिडेंट पे आपको परफॉर्म करना है। वो कहानी डांस के थ्रू बताना है। मतलब मुझे लगता है कि जैसे होता है कि एक सॉन्ग के थ्रू आप बहुत कुछ कह देते हो और डांस के थ्रू बहुत कुछ कह देते हो, तो वो एक डांस एक ज़रिया है। तो हमने एक इंसिडेंट था पप्पा का जो बाईपास हुआ था, और बहुत चीज़ें, सब फैमिली एकदम से वीक हो चुकी थी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। और मुझे लगता है घर के जब बड़े पे ऊपर ऐसा कुछ संकट आता है तो होता है, तो वो डांस के थ्रू बताया। और पहली बार बाबा टीवी पे भी आए थे। आई हमेशा आती है बिग बॉस के थ्रू, और बाबा बहुत शाय है कैमरे के सामने, बट इस बार वो इतने खुश हुए थे, इतने मस्ती कर रहे थे, और कह रहे थे कि अभी जो डेयरी के अंदर लेके कि शॉर्ट्स हो गए 2-3, तो अभी काम मिलेगा ना मुझे। तो ऐसा मज़ा आया, और मैं भी खुश था कि अभी तक सिर्फ बाबा ही ऐसे थे कि जो टीवी पे नहीं आए थे, अभी वो भी आ गए, तो मुझे मज़ा आया। जजेस की तरफ से क्या बातें हुई, उन्होंने क्या बात की? बहुत इमोशनल वो एक्ट था पूरा, और उसके बाद सब लोग सच्ची में वो एक्ट के बाद ऐसे ना, सबके आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में आंसू थे, बाबा के आंखों में आंसू थे। और मेन था कि वो एक्ट ही जो वे से सेट किया था कोरियोग्राफर का, हमारे पूरे टीम ने, वो बहुत ही टचिंग था, यहाँ तक पहुँचने वाला था। मुझे लगता है वही बेस्ट होता है। आपका अच्छा बुरा से ज़्यादा आप जो भी करो वो दिल तक पहुँचना चाहिए, तो वो पहुँच रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और परफॉर्म करते समय जब आप घर वाले होते हैं, वो बाबा भी इन्वॉल्व थे थोड़ा 1-2 स्टेप के लिए, तो मुझे भी मज़ा आया, तो अच्छा गया मतलब जो भी था। और बट वो वीक ही अच्छा था, सिर्फ हमारा डांस नहीं, ऑल ओवर जितने कंटेस्टेंट ने, सब ने अपने अपने फैमिली का कोई ना कोई इंसिडेंट परफॉर्म किया था, और वो इतना टचिंग था सबका कि आधे से ज़्यादा लोग पूरे टाइम रोते रहे। जजेस हो या कंटेस्टेंट हो या ऑडियंस में बैठे सब लोग को, मुझे लगता है ऑडियंस को भी मज़ा आएगा ये एपिसोड। चलिए, वो वीक तो बहुत रुलाने वाला होगा, बट आप जानना चाहेंगे वैलेंटाइन डे के पहला मैसेज किसका आया था आपको? मैसेज बहुत आते हैं, डीएम आते हैं। पहला मैसेज किसका है? पहला मैसेज तो यार, पहला मैसेज तो पता नहीं। सच्ची में तो बताना नहीं चाह। बहुत ज़्यादा डीएम आए थे, और सब लोग प्यार करने वाले, जो अभी इतनी बड़ी फैमिली बनी हुई है। बट मैंने मेरा जो वैलेंटाइन है वो आई और बाबा के साथ किया सेलिब्रेट, तो बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने स्टोरी डाली थी, सब बोल रहे थे कौन है, और हमने वो हाथ देखा था, और हमारा प्लान था मूवी जाने का, तो मुझे उस दिन छुट्टी थी लकीली, मतलब पहले दिन शूट हुआ था, तो उस दिन ऑफ था, तो मुझे लगता कि इनको लेके जाओ कहीं पे, तो मैं मूवी का प्लान किया। फिर पापा बोले नहीं, 3-4 घंटा मूवी नहीं, कहीं बाहर चलते, फिर ना बीच पे, तो जू अभी तक बाबा ने देखा ही नहीं था, तो मैंने भाई उधर जाते, तो उधर गए ट्रैफिक में, तो बीच में वो फूल वाले आते हैं ना अपने में, तो आई ने पहली बार बोला दे दे उसको कुछ, तो उसने दे दिया, उसने फूल दे दिया, तो मैंने आई को दे दिया। तो वो ऐसा प्लानिंग के साथ नहीं हुआ था, ऐसा हाँ, वो ऐसा मस्ती में हुआ था। तो फिर मैंने भी मस्ती में एक स्क्रीनशॉट डाल दिया, सब लोग कौन आया है लाइफ में, कौन है, हाँ। फिर मैंने नेक्स्ट स्टोरी पे मैं बताऊंगा कौन है। फिर नेक्स्ट स्टोरी पे हमने वो पूरा मज़ेदार वैसे किया, वो चना आता है अपने बीच पे, या फिर वो कैरी, और फिर वो पूरा सीन क्रिएट हुआ बीच पे, बहुत हमने मज़े किए। फिर बैंड स्टैंड गए, वहाँ पे थोड़ा टाइम घूमे, कुल्फी उल्फी खाई, फिर आई बता रही बाप रे यहाँ पे रहने वाले लोग तो मज़ेदार, इनको समुंदर दिखता है, बोले हम भी लेंगे। मतलब मम्मा यहाँ पे बहुत महंगा होता है। बोले तू क्या कम है, बहुत कमाएगा तू। ना रुक, तो बहुत पूरा वो टाइम ही बहुत मज़ेदार था। बराबर 8-9 बजे हम निकले और 12 बजे थे, बट बहुत मज़ा आया मुझे। वो वैलेंटाइन मेरा मुझे लगता है बेस्ट था। और वो आई को जो मैंने फ्लावर्स दिए थे,
उसने जब तक हम घर नहीं आते तब तक ऐसे पकड़ की थी और वो उन्होंने घर पे लगाया, वो एक बॉटल में वाटर डाल के वो रखे हुए। पर मैं देख रहा था, मैं कार में रख देना, बीच पे हम जा रहे थे, तो आप वो फोटो में देखोगे तो वो भी ऐसे पकड़ गए। मतलब हाँ ठीक है ना मेरे को मज़ा आ रहा था कि उसको वो फ्लावर दिए तो उसने इतने करीब रखे थे। एक्चुअली बस सही मायने में वो वैलेंटाइन डे। हाँ बिल्कुल था, और मुझे मज़ा आया कि फैमिली ने भी एंजॉय किया। चलिए, बस अब सेमीफिनाले है, फिनाले भी आने वाला है। सबसे पहले आप किसको देखते हैं फिनाले के स्टेज पर? आप किसको देख रहे हैं? पहले तो मैं खुद को देख रहा हूँ, और मेरे साथ साथ अद्रिजा है। मतलब यार अभी 6 लोग रहे, उसमें आप पूछोगे तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट कौन है। सभी डिजर्विंग है, और कुछ लोग जो चले गए, संगीता जी है, अंजलि थी, ये लोग थे कि मुझे लगता है वो अभी भी यहाँ पे चाहिए थे। उनका दिन नहीं था, या फिर वोटिंग की वजह से जो भी फॉर्मेट होता है। बट मुझे लगता है अभी के 6 भी डिजर्विंग कंटेस्टेंट हैं, बट जिनका दिन नहीं रहेगा वो जाएगा, और वो 5 लोग रह गए, शायद 6 भी रह सकते हैं। आपने वो अलविश का वीडियो देखा जिसमें उन्होंने स्लैप किया हुआ, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बट मुझे लगता है कि वो पूरा इंसिडेंट मुझे पता नहीं। मतलब शायद उन्होंने कहा है, एल्विश ने कहा है कि उनको गाली दे के फ़ोटो मांगा था। शायद आप दोनों साइड देखो तो स्लैब जितना गलत है उतना वो भी किसी को गाली दे के, आपको नॉर्मल, हम पब्लिक है, आप सेलिब्रिटी वाला टैग बाजू में रख दो, एक नॉर्मल पब्लिक है, कोई आवाज़ दे रहा है भैया सुनो ना, तो ठीक है, करके भी सुनो तो अपने गुस्सा आता है। और कोई माँ बहन पे या मम्मी पापा पे कुछ अपशब्द बोल दे तब तो मुझे लगता है किसको भी गुस्सा आएगा। अभी मैं उस पर रिएक्ट क्या करूँ पता नहीं। मुझे इतना ही पता है कि अगर कोई किसी को गाली दे के सेल्फी मांगता है तो ये गलत है। लास्टली क्या कहना चाहेंगे? कितनी आपके अंदर डांस का चेंजेस आया है, मतलब परफेक्ट डांसर? देखो, मैं पहले दिन से यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, अभी भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, बट कुछ अलग अलग चीज़ें मैंने ट्राई की है कोरियोग्राफर के थ्रू। कुछ जो चीज़ें शायद ही मैं लाइफ में कभी ट्राई करूँगा, वो यहाँ पे सीखी है मैंने। तो बहुत है, मेरा वेट और मेरा जो स्ट्रक्चर था बॉडी का वो चेंज हुआ है, मेरे स्टेपिंग में फ्लेक्सिबल हो चुका है, ये मुझे जजेस बोलते हैं। तो बहुत कुछ सीख के मैं यहाँ से जाऊँगा फिनाले तक, मतलब फिनाले के बाद ही अभी भी तो क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं वही कहता हूँ कि मैं मेरी पूरी दिल और जान से मैंने जो भी चीज़ें की पूरे मस्ती के साथ किया है। अभी जो भी होगा बेस्ट ही होगा, जो डिजर्विंग होगा उसके हाथ में ट्रॉफी होगी। आप चलते चलते अपनी दिल की बात कह सकते हैं, क्या भड़ास है जो आप बोलना चाहते हैं? मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, बट बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है जब आप काम करते हो, और मैंने ये सुनी थी, बट मैं जब घर बैठा था मैं यार इनके साथ गलत हो रहा है तो बोलनी चाहिए चीज़ें, बट ये एक मजबूरी होती है। जब तक आपके पापा डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़ा नाम नहीं होता, बड़ा बैनर नहीं होता है, तो आप नहीं बोल सकते हो। और जो बोलना, शायद मैं बोलूँगा, एक दिन आएगा जहाँ पे जिस मुकाम में पहुँचूँगा ज़रूर बोलूँगा जो गलत होता है, पर इधर दर्द होता है और इस दर्द का बदला शायद वो ऊपर वाला लेगा। बट मेरा यही होता है, दिल से काम करते रहो, और मैं मेरे काम से बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ, और मैं बहुत सालों के बाद यहाँ तक पहुँचा, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो पहुँचना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं उस मुकाम पे पहुँचूँ, जिस दिन पहुँच जाऊँगा तो ज़रूर जवाब दूंगा मैं सबको। आखिरी सवाल, घर तो खरीद लिया है ऑलरेडी पहले ही, मम्मा तो बोल रही हैं, घर दिखा रही थी, इसका मतलब ये कि तू बहू कब लाएगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहू का मैं अभी पहले झलक कंप्लीट कर लूँ, पहले मैं खुद को वक्त दे दूँ, फिर मिलूँ लोगों से, तो जाके वो होता है ना कनेक्शन। अभी मैं मिल ही नहीं पा रहा हूँ, पूरा टाइम में नाच ही रहा हूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं वैसे टाइम भी दे सकता हूँ, लड़कियों को होता है टाइम देना, वो टाइम अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं पहले वो। लड़की तो मिली है ना? नहीं, अभी तक मिली नहीं ना, मैं ढूंढ रहा हूँ, और उनके लिए पहले वो जमा करो पैसे, कि वो भी, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि उसने जो चीज़ बोली वो अरे यार नेक्स्ट टाइम लेंगे, नहीं, जब बोला तब मैं लेके दूंगा उसको, जिस पे भी हाथ रखेगी, तो उसके लिए वो मेहनत चल रही है, उसके बाद दरानी भी मिल जाएगी। लव मैरिज होगा या मम्मा जो पसंद करे? दोनों हो सकता है, मम्मा ने पसंद किया उसके साथ मैं प्यार कर लूँगा, या मैंने जिससे प्यार किया उसको मम्मा को मिला के फिर वाले ऐसा दोनों हो सकते हैं। और मुझे लगता है अभी अगर आप जिससे प्यार भी करते हो, कि ऐसा नहीं होता है कि मम्मी को पसंद नहीं है, आप अगर उस मम्मी के बेटे हो तो आपकी बचपन से सब चीज़ें क्या ज़िद पूरी की है, तो मुझे लगता है अगर आपको पसंद है तो लड़की को भी मनाने के लिए आप मम्मी को मना सकते हो। वो तो एक्सक्यूज बच्चों की खुशी में माँ बाप की खुशी। जी, वो तो एक्सक्यूजेज होते हैं शादी नहीं करने के। जब मुझे पसंद आएगी मैं मना लूँगा मम्मी को। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।